नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंगूराम असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अटरूर बारा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत नाटक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। नाटक के तत्वों के अध्ययन से पहले कुछ सामान्य जानकारी। काव्य भेदों में नाटक जितना रमणीय है उतना ही प्राचीन और महत्वपूर्ण भी। यूनान और भारत दोनों ही प्राचीन सभ्यता के देशों में दृश्य काव्य का विकास बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था। अभिनयशील या दृश्य काव्य का संस्कृत में नाम रूपक और पाश्चात्य साहित्य में ड्रामा है। नाटक भारतीय काव्य शास्त्र में नाट्य कला का सर्वप्रथम विषय विवेचन भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में किया था। भरत मुनि ने नाट्य शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। भरत मुनि ने नाटक के 4 तत्व बताए हैं और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार नाटक के 6 तत्व हैं। पहले भरत मुनि के अनुसार नाटक के तत्व: पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र व चरित्र, तीसरा रस, चौथा अभिनय और या रंगमंच। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार नाटक के 6 तत्व हैं: कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, शैली और उद्देश्य। इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले भरत मुनि के अनुसार नाटक के 4 तत्व। पहला तत्व कथा वस्तु। कथा वस्तु का संगठन नाटक का प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि इसमें केवल कथोपकथन और अभिनय द्वारा ही कथा वस्तु का उद्घाटन होता है। अतः कथा का संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कथा के 2 भेद हैं: आधिकारिक और प्रासंगिक। आधिकारिक कथा वस्तु का संबंध नाटक के फल भोक्ता या अधिकारी से रहता है। इसका संबंध फल प्राप्ति के कार्य से है। यह नाटक के प्रमुख पात्र अर्थात नायक का प्रश्रय ग्रहण किए रहती है। प्रासंगिक कथाओं का उद्देश्य आधिकारिक कथा वस्तु को विकसित करने में सहायता पहुंचाना है। प्रासंगिक कथा का आधिकारिक कथा के साथ ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे कहीं वह व्यर्थ ना हो। नाटक में आए समस्त कथानक को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता। कुछ अभिनय द्वारा दिखाया जाता है और शेष की केवल सूचना दी जाती है। इस आधार पर कथा वस्तु के 2 भेद हैं: दृश्य और सूच्य। दृश्य कथा वस्तु को अभिनय द्वारा रंगमंच पर दिखाया जाता है, जबकि सूच्य की केवल सूचना दी जाती है। दूसरा पात्र व चरित्र। दृश्य काव्य का दूसरा अंग या तत्व नायक और पात्र होते हैं। रूपक का प्रधान पात्र नायक या नेता कहा जाता है। भारतीय आचार्यों ने नायक को विनयशील, सुंदर, त्यागी, कार्यकुशल, मिष्टभाषी, लोकप्रिय, पवित्र, वक्ता, कुलीन, युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृति संपन्न, प्रज्ञावान, कलाओं का ज्ञाता, स्वाभिमानी, शूर, दृढ़, तेजस्वी,
शास्त्रज्ञ तथा धार्मिक होना आवश्यक माना है। इस प्रकार भारतीय नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार नायक उच्च तथा उदार गुणों का समुच्चय होना चाहिए। नायक 4 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 धीरोदात्त, नंबर 2 धीर ललित, नंबर 3 धीर प्रशांत और नंबर 4 धीर उदात्त। धीरोदात्त अर्थात आत्म प्रशंसा न करने वाले, क्षमाशील, अत्यंत गंभीर, हर्ष शोक आदि से अप्रभावित रहने वाले नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। धीर ललित एक निश्चित कलाप्रिय, सुखी तथा मृदुल स्वभाव का होता है। तीसरा धीर प्रशांत इस कोटि का नायक सामान्य गुणों से युक्त क्षत्रियत्र होता है। चौथा धीरोदात्त यह मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण तथा आत्मश्लाघी होता है। नायक के सहायक विचेट, सकार और विदूषक नायक के सहायक पात्र हैं। नायिका सर्वगुण संपन्न नायक की प्रिया या अभिषिप्ता नायिका होती है। नायिका रूपवती, गुण, शील, यौवन, मधुरता और शक्ति से युक्त, प्रसन्न, स्नेहपूर्ण, मधुर, स्निग्ध, भावपूर्ण, मधुर वचन बोलने वाली, योग्य और रसयुक्त होती है। नायिका के रूप और गुणों का आकर्षण नायक के लिए महत्वपूर्ण है तथा नाटक की कथा वस्तु के विकास के लिए प्रेरणा स्वरूप होता है। तीसरा रस। नाटक में रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। भरत मुनि ने रस को स्पष्ट करते हुए लिखा भी है, रस इति के पदार्थे, और स्वयं ही उत्तर दिया है आस्वाद्यते इति रस है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद से है, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। नाटक में भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। रसों में रस के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये प्रमुख अवयव हैं। नाटक का चौथा तत्व अभिनय या रंगमंच। अभिनय नाटक रूपक या दृश्य काव्य का प्रधान तत्व है। समस्त कथा वस्तु, चरित्र, अर्थों और भावों का प्रकाश अभिनय द्वारा ही किया जाता है। आजकल वैज्ञानिक साधनों के उपलब्ध हो जाने से अनेक अर्थों और स्थितियों का दिग्दर्शन इसके द्वारा कराया जा सकता है। अभिनय 4 प्रकार का माना गया है: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अर्थात शरीर की चेष्टाओं और अंग संचालन द्वारा जो भाव या अर्थ व्यक्त करने की विधि है वह आंगिक अभिनय कही जाती है। जैसे शरीर, सिर, हाथ, पैर, अंगुलियां आदि द्वारा विविध प्रदर्शन। वाचिक अभिनय के अंतर्गत वाणी संबंधी भाव प्रकट होते हैं। आहार्य इसमें वेशभूषा, अलंकरण, आभूषण आदि के संबंध में बताया जाता है। सात्विक अभिनय में सात्विक भावों का अभिनय रहता है। इन्हें यत्नज भी कहते हैं, अर्थात इनको बिना किसी प्रयास के यह काव्य में प्रकट होते हैं। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार नाटक के 6 तत्व हैं। पहला कथा वस्तु नाटक का प्रमुख तत्व है और इसकी 5 अवस्थाएं होती है: प्रारंभ, विकास, चरम सीमा, उतार और अंत। दूसरा पात्र व चरित्र चित्रण। नेता या नायक की कथा को आगे ले जाने वाला या बढ़ाने वाला होता है। प्रमुख पात्रों में नायक, नायिका,
प्रतिनायक, सहनायक और विदूषक प्रमुख हैं। नेता में अनेक गुण होते हैं, उनमें धैर्य प्रमुख है। तीसरा कथन संवाद या कथोपकथन। संवाद या कथोपकथन नाटक का शरीर है, सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। इसमें विरोधी विचारधाराओं का संवाद रहता है। परिवेश की मांग के अनुसार संवाद सरल व क्लिष्ट होते हैं। चौथा बिंदु या नाटक का चौथा तत्व देश काल या वातावरण। कथा वस्तु के अनुकूल व स्वाभाविक होना चाहिए। पांचवा भाषा व शैली। नाटक की भाषा व शैली स्थिति व परिवेश की मांग के अनुसार होना चाहिए। नाटक का अंतिम और छठा तत्व उद्देश्य। नाटक का उद्देश्य शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी और संदेशपरक होना चाहिए। उन्हें देखने में उद्देश्य शिक्षाप्रद, प्रेरणादायी और संदेशपरक होना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में नाटक के भरत मुनि के अनुसार जो 4 तत्व थे और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार जो 6 तत्व बताए गए हैं, इनका विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।